अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है उसको हमने स्टार्ट किया है। और लास्ट हमने 4 लेक्चर्स में इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 के पहले हमने 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व किया है। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हम ये सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपके पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपको ये कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको क्या करना है, आपने इनको राइट एज ए सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि आपने इनको सिंपल ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई करना है या आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है आपके पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। आपने इसको देखें सिंपल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें x आपका रियल पार्ट होता है और y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 4 + 5 आयोटा, आयोटा को आपने डिनोमिनेटर से खत्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना इसके कंजुगेट को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और या वो डिवाइड भी करेंगे। अब देखें आपका यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है आपका 4 + 5 आयोटा। अब इसका जो कंजुगेट है वो आपके पास होता है 4 - 5 आयोटा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, और इसको आप डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करें। देखें आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 8। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 आयोटा के साथ, ये आ जाएगा -10 आयोटा। अब -7 आयोटा को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा -28 आयोटा। और अगर आप -7 आयोटा को -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पे प्लस। और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ ये आ जाएगा 35। और आयोटा को आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है a² - b² पर। यहाँ पे देखें आपका लिखा हुआ a + b × a - b, तो ये इक्वल होगा a² - b² के। a यहाँ पे आपका है 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, और b आपका यहाँ पे है 5 आयोटा और इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो आपका लिखा है -10 आयोटा और -28, ये आपका आ जाएगा -38 आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर आपको पता है, हमने तकरीबन हर लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि आपका जो आयोटा है वो इक्वल होता है √-1 के। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आपका आ जाएगा सिंपल -1 के। तो यहाँ पे जो आपका आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे -1। वो माइनस मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा साथ 35 डिवाइडेड बाय, देखें 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, वो माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसके बाद ये जो 8 - 35 है ये आपके पास आ जाएगा -27, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा -38 आयोटा। और 16 को अगर आप 25 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 41। तो अगर आप इसको 41 को दोनों के नीचे डिवाइड करें ये आ जाएगा -27 ओवर 41 -38 आयोटा ओवर 41। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल ऑफ z वो है आपका -27 ओवर 41। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है आपका -38 ओवर 41। तो ये आपने इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 है आपके पास -2 + 3 आयोटा होल पावर 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका दिया हुआ है 1 + आयोटा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा
होल पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो ऊपर होल स्क्वायर दिया हुआ है इसको आप ओपन करें। अच्छा देखें यहाँ पे ना आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाएं। देखें आपका फार्मूला है a प्लस बी होल पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आपकी a की जो वैल्यू है वो है आपके पास -2 और b की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3 आयोटा। तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें, ये क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू ए आपके पास क्या है -2 और बी आपके पास क्या है 3 आयोटा, और इसको आप डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा अब देखें ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 2 का स्क्वायर आप लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर आप लेंगे ये आ जाएगा 9, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे वो क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और साथ क्या आ जाएगा 9। उसके बाद ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12, और साथ आपका ये आयोटा भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अच्छा उसके बाद 4 माइनस 9 ये आपके पास आ जाएगा -5 -12 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है। तो ये मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है आप इसके कंजुगेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा -5 माइनस आयोटा के साथ करेंगे ये आ जाएगा +5 आयोटा। उसके बाद -12 आयोटा को आप 1 के साथ करेंगे ये आ जाएगा -12 आयोटा, और जब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर इस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें आप फार्मूला लगाएंगे जिस तरह हमने पहले पार्ट में फार्मूला लगाया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a जो है वो 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b आपके पास यहाँ पे आयोटा है तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा -5 और 5 आयोटा -12 आयोटा ये आ जाएगा -7 आयोटा। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर जो है ये आ जाएगा -1 के बराबर, वो माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ सिंपल क्या आ जाएगा 12 इज डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये होगा -5 -12 ये आ जाएगा -17 -7 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसको फिर मज़ीद आप क्या करें, 2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -17/2 -7/2 आयोटा। तो इसमें आपका जो रियल पार्ट है वो आपके पास है -17/2 और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो है आपके पास -7/2। तो ये आपका दूसरा जो पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आपके पास आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से आपने यहाँ पे आयोटा को ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा का जो कंजुगेट है वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आयोटा को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपका आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जब वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है वो हमने सिंपल यहाँ पे 1 लिखा है, और आयोटा स्क्वायर जब वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, क्योंकि इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा फिर अयोटा प्लस 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं, आप इस 2 को पहले इसके नीचे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1/2 प्लस अयोटा/2। तो आपका जो जी है वो आ जाएगा फिर 1/2 प्लस 1/2 अयोटा। तो इसमें आपका जो रियल पार्ट है वो है आपके पास रियल ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपके पास 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, और ये क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है। ये आपके पास 4 + 3 अयोटा होल पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले आप इसको ना लेट कर लें, लेट जी इज इक्वल टू 4 + 3 अयोटा होल पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है इसको आप ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 अयोटा, और इसको फिर आप डिवाइड करेंगे 4 - 3 अयोटा के साथ। तो जी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16, और अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा 8, 8 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। अच्छा, मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 - 9 ये आपके पास आ जाएगा 7 + 24 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे अयोटा को ख़त्म करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने इसके जो कंजुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 24 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा, और इसका कंजुगेट क्या होगा। देखें अगर आपके पास ना ये दिया हुआ है 4 - 3 अयोटा, इसका जो कंजुगेट होगा आप क्या करेंगे, अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर 4 - × -+3 अयोटा। तो ये इसका कंजुगेट होगा, इसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 + 3 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें। देखिए 7 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 28। 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +21 अयोटा। अब 24 को अगर आप 4 के साथ करें तो ये आपके पास आ जाएगा +96 अयोटा, और 24 को अगर आप 3 के साथ करें तो ये आपके पास आ जाएगा +72 अयोटा का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप देखें आप ना फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b स्क्वायर। तो a आपका यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b आपको यहाँ पे क्या है 3 अयोटा, और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 21 को अगर आप यहाँ पे ऐड करें किसमें 96 में, तो ये क्या आ जाएगा, देखें पहली चीज़ यहाँ पे आएगा 28, और इसको अगर आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 117 अयोटा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अयोटा स्क्वायर है यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 होगा, वो माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -72 इज डिवाइडेड बाय 16, और ये अयोटा स्क्वायर या ये क्या हो जाएगा -1, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 28 - 72 करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 44 माइनस 44 प्लस 117 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 16 + 9, ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो जी है वो क्या आ जाएगा 25 को अगर आप इन दोनों के साथ डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 इज डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। तो इसमें आपका जो रियल पार्ट है रियल ऑफ जी वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा -44/25, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 117/25। तो ये आपका जो पार्ट 4 है वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा p। आपने ये जो आपके पास दिया हुआ ना z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट ओवर z2, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सिंपल ये है कि आप ये पहले फाइंड करेंगे, इसको फिर आपने क्या करना है, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखें जी। तो ये आपके पास आ जाएगा z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट इज डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इनके जो कंजुगेट्स हैं वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 प्लस अयोटा कंजुगेट, मतलब कि आपने z1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है और इसका आपने कंजुगेट यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, z3 का कंजुगेट, z3 आपके पास क्या है 1 प्लस 3 अयोटा, आप इसका ले लेंगे कंजुगेट और इसको आप डिवाइड करेंगे z2 के साथ। z2 आपके पास क्या है 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखें 2 प्लस अयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस अयोटा होगा। अच्छा, और 1 प्लस 3 अयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस 3 अयोटा, और इसको आप डिवाइड करेंगे 3 माइनस 2 अयोटा के साथ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 को आप 1 के साथ करें 2 आ जाएगा। अच्छा, 3 के साथ करेंगे ये आ जाएगा माइनस 6 अयोटा। उसके बाद माइनस अयोटा को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा। उसके बाद 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा के साथ करेंगे तो ये एक तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और साथ आपका आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर, और इसको आप डिवाइड करेंगे 3 माइनस 2 अयोटा के साथ। अच्छा, उसके बाद ये आपका आ जाएगा माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा, ये आ जाएगा माइनस 7 अयोटा। उसके बाद अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा 3 इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। उसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 3 ये आ जाएगा -1 माइनस 7 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब डिनोमिनेटर से आपने क्या करना है, आपने अयोटा को खत्म करना है। तो आप यहाँ पे पहले लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगा z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट इज डिवाइडेड बाय z2। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर -1 माइनस 7 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, और आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट के साथ, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। 3 माइनस 2 अयोटा का जो कंजुगेट होगा वो होगा 3 प्लस 2 अयोटा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया। अब नोमिनेटर में आप इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा, -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -3 माइनस 2 अयोटा, -7 अयोटा के साथ करेंगे, 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -21 अयोटा, और 2 अयोटा के साथ जब करेंगे तो ये आ जाएगा -14 अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपने वो फार्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b आपको यहाँ पे क्या है 2 अयोटा। अच्छा, उसके बाद देखें आप यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है ना -2 अयोटा और -21 अयोटा, ये आपका आ जाएगा -23 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9। अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 के, वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा +2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ओवरऑल आपका ये जो दिया हुआ था आपको गिवन जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट इज डिवाइडेड बाय z2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ये आपका -3 + 14 ये आ जाएगा 11, उसके बाद आ जाएगा -23 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 + 9 13 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब 13 को आप क्या करें 11 के साथ भी डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 11/13 -23/13 अयोटा। तो आपने ये जो आपका एक्सप्रेशन था इसको आपने a प्लस अयोटा, या आप इसको ना यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस -23/13
आयोटा। तो आपने क्या किया है, गिवन एक्सप्रेशन को आपने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा देन इवेल्युएट दी फॉलोइंग। पहला इसका पार्ट है, आपने 2z1 माइनस 4z2 का जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है, वो आपने फाइंड करना है। तो पहले आपको मॉडुलस का जो फार्मूला है वो आना चाहिए। देखिए अगर आपके पास फर्ज करें कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस है वो आपके पास इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे जो 2z1 माइनस 4z2 है वो पहले आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे आपका होगा 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2 इंटू z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 इंटू जी टू आपके पास क्या है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, 2 को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 ये आ जाएगा 14 आयोटा। अब आपने क्या करना है, माइनस 4 को इन दोनों के साथ करना है, यहाँ पे होगा माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस 20 माइनस इंटू प्लस ये होगा माइनस और 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12 आयोटा। उसके बाद 4 प्लस 20 ये आ जाएगा 24 और 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है और आपने इसका जो मॉडुलस है वो आपने फाइंड करना है। तो देखें पहली चीज़ यहाँ पे आप लिखेंगे 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, देखें ये क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब 24 का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है 576 और ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ जाएगा 580। ठीक है जी, तो ये आपने पहला जो इसका पार्ट है वो आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है आपके पास, 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। z1 आपके पास ये है, देखिए z1 आपको ये गिवन है, आप क्या करेंगे z1 का कंजुगेट फाइंड करेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे, वो आपके पास आ जाएगा माइनस 7 आयोटा। अब पहले आप क्या करें, पहले आप 3z1 प्लस 2z1 का जो कंजुगेट है वो आप पहले फाइंड करें। ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू जी वन आपके पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू जी वन कंजुगेट क्या है 2 माइनस 7 आयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6 प्लस 21 आयोटा और 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4 माइनस 14 आयोटा। अब 6 प्लस 4 ये क्या होगा 10, 21 माइनस 14 ये क्या होगा 7 आयोटा। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, अगर आपको गिवन हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x की जगह यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 10, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे और y की जगह क्या लिखा हुआ है 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100 और 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49। तो ओवरऑल आपका जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 149। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है आपके पास, -7z1 प्लस 2z2 कंजुगेट का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। z1 और z2 ये आपको गिवन है, तो पहले आप यहाँ पे -7z1 प्लस 2z2 का कंजुगेट आपने फाइंड करना है। तो ये होगा -7 इंटू जी वन आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू जी2 का कंजुगेट, जी2 आपको ये गिवन है, इसका जो कंजुगेट है वो आपके पास होगा -5 -3 आयोटा, वो आप यहाँ पे लिखें, ये आ जाएगा -5 -3
आयोटा। अब -7 को आप इनको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -14, उसके बाद -49 आयोटा। अब 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास होगा -10 और ये होगा -6 आयोटा। ओवरऑल ये आपका होगा -14 और -10, ये आपके पास आ जाएगा -24 और यहाँ पे क्या आएगा, अयोटा आएगा, क्योंकि ना आप जब -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ अयोटा भी है, तो यहाँ पे आपका अयोटा भी आएगा। तो -49 अयोटा -6 अयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -55 अयोटा। तो अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, ये आपके पास होगा -7 Z1 प्लस 2 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा -24 का स्क्वायर प्लस -55 का स्क्वायर। तो अब आप ये स्क्वायर फाइंड करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा। तो 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576 और 55 के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा है, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा। आप क्या करेंगे, आप 55 का जो स्क्वायर है वो फाइंड करेंगे। तो 55 का जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है 3025। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3601। तो ये आपके पास इसका मॉडुलस आ जाएगा। अब इसका जो आखिरी पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है Z1 प्लस Z2 होल पावर 3 का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 फाइंड करें, उसकी आपने लेनी है होल पावर 3 और उसका फिर आपने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करें, Z1 प्लस Z2 फाइंड करें। अब देखें Z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 आपके पास क्या है -5 प्लस 3 आयोटा। इसको आप सॉल्व करें, देखें ये आपके पास आ जाएगा 2 - 5, ये आ जाएगा -3 और 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आयोटा। अब इसकी आपने लेनी है होल पावर 3, तो ये आपके पास क्या होगा, देखें Z1 प्लस Z2 होल पावर 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 आयोटा होल पावर 3। अब आपने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। ए प्लस बी होल पावर 3 का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि आपने 3ab को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो मैं ये जो दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये आपके पास ए की वैल्यू क्या है, -3, ये आ जाएगा -3 होल पावर 3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 आयोटा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 आयोटा होल पावर 3 आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या है -3, यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर और बी आपके पास क्या है 10 आयोटा प्लस 3 इंटू ए आपके पास क्या है -3 और बी आपके पास क्या है 10 आयोटा और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो आपका दिया हुआ है माइनस, माइनस की होल पावर क्या है 3, तो -1 की पावर अगर 3 हो मतलब कि 8 हो तो वो क्या होता है -1 के इक्वल ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और 3 पावर 3 का मतलब है कि आप 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अयोटा पावर 3 दिया हुआ है, इसको ना हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखें अयोटा पावर 3 दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस अयोटा और साथ आपको क्या आएगा 10 पावर 3। 10 को आप आपस में क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ना लिखें 1000 अयोटा, माइनस जो है वो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करें, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ। दूसरा देखिए माइनस की पावर यहाँ पे 2 है, इवन है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। 3 पावर 2 क्या होता है 9, इसको ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू
10 आयोटा। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा 3 इंटू 3 क्या होगा, 9 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अच्छा अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको और इसको सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, आप 3 को मल्टीप्लाई करें पहले 9 के साथ, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो ये आएगा -27 -1000 आयोटा, और यहाँ पे होगा +270, और यहाँ पे आ जाएगा 7 आयोटा। और 9 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 900। अच्छा उसके बाद ये आपका क्या होगा, आप 900 में से माइनस करेंगे 27 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 873। और दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आप -1000 प्लस 270 करेंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा जी 730। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -730 आयोटा। तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका लेना है मॉडुलस। ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 होल पावर 3 मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 873 होल पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -730 होल पावर 2 आ जाएगा। तो पहले आप ये स्क्वायर फाइंड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 762,129। उसके बाद ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा। अब आप क्या करें, 730 का जो स्क्वायर है वो फाइंड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 532900। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1295029। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपने इस लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 1.1 के, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.2 की जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फिर 1.2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।